यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। ईमान का इकरार। मैं ईमान रखता हूँ कादिर मुतलक आसमानी खुदा पर, जिसने आसमान, जमीन, समंदर और सब देखी और अनदेखी चीज़ों को पैदा किया। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह पर, जो बाप का इकलौता बेटा, रूह कुदस की कुदरत से मालूम, नूर से नूर, हमारी गरीब से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक निष्ठों के मुताबिक जी उठा, आसमानी बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जिंदा मुर्दों की दाद के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जुबने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम दुआ करें। कादिर मुतलक अज़ली और अब्दी खुदा, तो जो मसीह यीशु में हमारा जिंदा और आसमानी बाप है, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू भला खुदा है और तेरी शफ़क़त अब्दी है। तेरा प्यार निराला है, इसलिए कि तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन सके और उसके वसीला से हम शिफा पा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ करेंगे। ज़बूर 103 गाएंगे। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। 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 गुस्सा ते करन दे विच ओ धीरा, प्यार ते उसदा है डाडा। गुस्सा ते करन दे विच ओ धीरा, प्यार ते उसदा है डाडा। रहमत नाल भरिया होया पाक यहोवा साडा। साडे ओते भी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे। साडे ओते भी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे। ओढ़कती कर नहीं साडे उते अपना क्रोध बखावे। ओढ़कती कर नहीं साडे उते अपना क्रोध बखावे। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। वक्त पहुंचा है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से सुने। बंद करो जी। किताब मुकद्दस में से एक बार फिर मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत। दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के कलाम की सुने, उसकी खास बरकत हो। आमीन। मैंने इससे पहले मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुमको पाओगे, और आज से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये अल्फाज बड़े अहम अल्फाज हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने ये अपने
ईमान रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खास बयान है जो उन्होंने फरमाया, और ये अमल करने के लिए खास तौर पर उन्होंने ताकीदन कहा कि खटखटाओ। इसका मतलब है कि हमें कुछ अमलन करना है। जब तक हम अमल नहीं करते उस वक्त तक हम कोई काम नहीं कर रहे। सो इसका मतलब है कि हमें दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। हमें किसी ना किसी अमल के वसीले से अपने खुदा को पुकारने की जरूरत है, न सिर्फ अल्फाज के साथ बल्कि अपने अमल के साथ। पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत ख्याल हमें बयान करते हैं। वो कहते हैं अगर ईमान वाले ही जो है वो निजात पाएंगे तो फिर अमल वाले क्या करेंगे? बगैर ईमान के अमल मुर्दा है। और आज मैं इस बात को आपकी खिदमत में इसी तरह से अर्ज करना चाहता हूं कि हमें अमलन अपने खुदा से कुछ मांगने की जरूरत है। हमें कुछ जुस्तजू की जरूरत है। आज हमें कुछ करने की जरूरत है, और शायद हम कुछ करना पसंद नहीं करते। हम अपने खुदावंद के दर पर जाकर उन जो कुछ खुदा चाहता है हम वो करना नहीं चाहते। जिस तरह से वो प्रैक्टिकल लाइफ चाहता है उस लाइफ को हम नहीं बसर करना चाहते। और शायद हमारे लिए दरवाज़ा खटखटाना बड़ा मुश्किल अमल है। लेकिन याद रखें, जब हम किसी के पास जाते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम उसके डोर को नॉक करें। और वो नॉक करने का तरीका क्या है? अगर आज हम खुदा के हजूर चाहते हैं तो फिर खुदा के उस दरवाजे को नॉक करने का क्या जरिया है, क्या तरीका है? यीशु मसीह इसके दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि मैं दरवाजा हूं, मेरे बगैर तुम बाप के पास नहीं जा सकते। मैं इस बात के लिए आपसे इस तरह से अर्ज करना चाहता हूं कि आपको जरूर है कि आप जो कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगें। बाज़ दफा लोग कहते हैं कि खुदा तो हमारे साथ इस तरह से कर, ऐ खुदा तो हमें शिफा बख्श दे, ऐ खुदा हमारा ये काम कर दे। बस यही अल्फाज काफी नहीं है। यीशु मसीह ने ये बड़ा खूबसूरत अल्फाज में बयान किया कि जो कुछ बाप से मांगते हो मेरे नाम से मांगो। और यही इस खटखटाने की मैं जो बात समझ रहा हूं वो यही है। जब यीशु मसीह दावेदार हैं कि मैं दरवाजा हूं तो फिर हम यीशु मसीह के जरिए से ही अपने बाप से कुछ मांग सकते हैं, हम अपने खुदा से कुछ मांग सकते हैं। और आज मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि खाली लफ्जों के साथ अपने खुदा को ना पुकारिए, बल्कि यीशु मसीह का वास्ता दें। कहें कि ये बात हमारी यीशु मसीह में कबूल हो। जो भी आप बात कहते हैं, जो भी आप दुआ करते हैं, अपने खुदा से जो कुछ भी कहते हैं यीशु मसीह के नाम से ही मांग लें। खुदा आपको इस कलाम की बातों के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।